नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल सर की बुक का चैप्टर नंबर 5 है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला का सलूशन करेंगे, मतलब प्रश्नमाला 5A का सलूशन करने वाला है। इससे पहले मैंने बेसिक बता दिया है, शायद आपने देखा भी होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले 4 चैप्टर तक का सलूशन मैंने पूर्ण रूप से एक एक क्वेश्चन का सलूशन कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, पता चल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल चैप्टर का प्रश्नमाला 5A का 1 नंबर प्रश्न से आगे बनाने की कोशिश करते हैं, कहाँ तक बन पाता है। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 1 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, पहले दिया है उसमें कंडीशन, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में ठीक उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न जो दिया गया है आपका रूट अंडर 625 है और वर्गमूल घनमूल है, तो भैया इसमें वर्गमूल और घनमूल ही निकालना होगा। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा, इसका मान हमें बता देना है फाइंड करके। तो सिंपल हम क्या करते हैं, 625 जो याद है उसको हम कर लेंगे, जिसमें कन्फ्यूजन है उसका हम निकाल कर देख लेंगे। 625 का ये सिंपल वर्गमूल, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल। इससे तो वाकिफ होंगे, इसमें कोई बड़ी बात। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। इसके बदले में यहाँ पे लिख देते हैं और इसके बदले या फिर यहीं पे लिख दीजिए 25 प्लस 484 22 का वर्गमूल वर्ग होता है 484, यानी 484 का वर्गमूल जो होता है 22 होता है। दोनों को जोड़ देंगे 25 और 22 47 होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है, केवल वर्गमूल निकालना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1225 है, ठीक है, 1225 है। इसको हम क्या करेंगे, अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं है तो सिंपल आप निकाल लेंगे। तो 5 तो रहेगा ही, क्योंकि 5 पचे 25 होता है। वर्गमूल वर्ग करने का तरीका होता है, ट्रिक होता है, जिसको आसानी से आप 5 के वर्ग कैसे किया जाता है, जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग कैसे किया जाए 2 अंकों में, तो कैसे उसका किया जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है, 25 का तो वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा और 12 को इस प्रकार से लिखना है कि संख्याओं के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 4 3 12 होता है, तो सिंपल सी बात, जो बड़ी संख्या होगी वही आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4 3 12 यानी 4 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 चौके 12, चूँकि 3 में 1 जोड़कर गुना करना होता है, 4 रखेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं, देखिए होता क्या है, आपको 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, वर्ग करने का ट्रिक, ठीक है। वर्ग करने का ट्रिक, वर्ग करने का ट्रिक, और इसी के माध्यम से आप निकाल सकते हैं कि अगर कोई बड़ी संख्या है तो उस फॉर्म में अगर दिया हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं उसका वर्गमूल। तो जैसे मान लीजिए कि हमें 25 का वर्ग करना है, ठीक है, 25 का वर्ग करना है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है भैया 5 पचे 25 पूरा लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 है, इसमें 1 जोड़ देंगे और उस संख्या से गुना करना है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में वापस इसी की संख्या से गुना करना है, तो 3 दूना 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जिस संख्या के अंत में 5 हो, जैसे मान लीजिए कि आपका 95 करना है, 95 का वर्ग करना है, तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 पूरा लिख देना है और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 9 से गुना करेंगे तो 10 9 90, 90 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर इस संख्या से ये संख्या प्राप्त कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल भी निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 25 है, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बचा 90, 90 में कौन सी ऐसी संख्या है जिसको लगातार संख्या से गुना करने पर 90 आ जाए, तो वो संख्या 9 और 10 है, तो जो छोटी संख्या होगी उसको लिख देते हैं। तो 9 पहले आई छोटी संख्या, तो 9 लिख देंगे, हमारा हो जाएगा आंसर वर्गमूल। उसी प्रकार से यहाँ भी हमने किया है। 1225 जो है, तो ये 25 का तो वर्गमूल हम जानते हैं 5 होता है, तो 5 लिख दिए थे। और 12 क्या है, 12 ऐसी संख्या है जिसमें 3 और 4 लगातार संख्या से गुना करना है, जिसमें छोटी संख्या हो इसको पहले लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पहले कन्फ्यूजन में 4 लिख दिया था, तो 4 में तो नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि 4 में 1 जोड़कर गुना करना होता है ना, तो 4 में 1 जोड़कर 5 से गुना करेंगे तो इतना नहीं आएगा, तो सिंपल हमारा बचेगा यहाँ पे 3, चूँकि 3 और 4 ही ऐसी संख्या जिसको गुना करने पर 12 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटी संख्या को यूज़ करेंगे और ये 35 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर लीजिए, 12 और 25 का आप निकाल दीजिए, सिंपल जोड़ा बैठा दीजिए। तो यहाँ हम करेंगे तो आपका 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 3 का 9, और यहाँ बचेगा 3, 25 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए किससे जाएगा, 6 पचे 30,
5 बार में जा सकता है। तो 5 पचे 25 हो जाएगा और 6 पचे 30 और 2 32, यानी 32 ये हो जाएगा 5, ये पूर्णतः कट जाएगा, यानी 35 ही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा ये ट्रिक बताने के लिए हमने आपका समय यहाँ पे ले लिया। तो बाकी लोग अगर जानते होंगे तो उनके लिए तो ये नहीं थी, बोरिंग ही थी, बट चीज़ों को समझते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। देख लीजिए, इसमें आंसर जो भी होगा आप देख सकते हैं। मिटाने वाला किधर गया भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट अंडर में आपका है 33 64। ठीक है, 33 64, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा लगाएंगे, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे इसको पेयर कर देंगे, इसको पेयर कर देंगे। 33 है तो 33 में कौन सी ऐसी संख्या से गुना करेंगे 33 के करीब चले जाएंगे, और 6 से करेंगे तो 6 6 के 36 होगा, नहीं 5 से करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने बेसिक में बता दी है, आप समझ रहे होंगे। तो 5 पचे 25 कर दीजिएगा यहाँ पे, और 13 में से 5 गया 8 5 13, ये खत्म हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 5 10, इसको जोड़ देना होता है। यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी होगी ताकि इसको गुना करके इसके करीब आ जाए। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 8 है तो 8 रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 4 हासिल 6 और 0 ये 6 हो जाएगा, ये 8 एकम 8 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यानी हमारे पास आया क्या वर्गमूल के रूप में 5 और ये 8, 58 आया। जो भी आपका ऑप्शन होगा 58 सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, रूट अंडर में कितना है 64,009। ठीक है, 64,009, इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। चलिए ये हटा देते हैं, वैसे रूट है लेकिन हम यहाँ पे इसको पेयर बना देते हैं, इसको पेयर बनाते हैं, इसको पेयर। पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर को हम पेयर कैसे बनाते हैं, बाएं दाहिने से बाएं आते हैं। ठीक है, और इम्परफेक्ट नंबर का मतलब कि अपूर्ण संख्या, जिसका मतलब जो दशमलव में होता है, दशमलव संख्या का हम पेयर कैसे बनाते हैं, बाएं से दाएं बनाते हैं, लेकिन परफेक्ट नंबर का दाएं से बाएं बनाते हैं। ठीक है, तो इधर से हमने बना लिया पेयर। अब 6 मंगा देना है, कौन सी संख्या में सेम संख्या से गुना करें कि 6 आ जाए, तो वो संख्या हमारी हो जाएगी 2 दूना का 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 से तो नहीं जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचा है 2। अब यहाँ पे दोनों पेयर को उतारेंगे, 4 0 है तो 4 0 उतार देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ इसको तो ऐड कर देना होता है। अब यहाँ पे 4 हम क्या रखें कि ये 240 आएगा, अगर 6 रखते हैं तो 36 हो जाएगा, 6 6 24 1 25, 6 तो नहीं जाएगा, 5 बार में जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट हम इसमें गुना करके और इसके करीब पहुंचते हैं अंदाज लगाने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 रखते तो नीचे भी 5 रखना होता, तो हमने अंदाज लगा लिया। अगर 6 रखते तो 6 चौके 24 और इसमें गुना करते तो 1 25 हो जाता, तो अधिक हो जाता। इसलिए यहाँ पे अंदाज लगा कर करना होता है कि 5 पचे 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 चौके 20 2 22, इसके करीब आ गया। 10 में से 5 जाएगा, 5 3 में से 2 जाएगा, 1, ये खत्म। अब बचा है हमारे पास 0 9, ये दोनों पेयर उतर जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 5 5 10 हो जाएगा और 4 1 5, इसको हमेशा ऐड करना होता है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है आपका यहाँ कौन सी ऐसी संख्या से, पहले तो ये बात कि यहाँ 15 मंगा देना है, यहाँ हमें 15 मंगा देना है, यहाँ पे 5 है, तो कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पे रख दें कि ये 15 आ जाएगा। तो 3 रखेंगे तो आसानी से आ सकता है, तो 3 ये रख दें, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 0 ये 0 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, किसी किसी में क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ सोचने में कि कौन सी संख्या रखा जाए, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा चीज़ें। एक बार तो समझ में नहीं आएगा जल्दी। ये 2 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाए, यानी 253 आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, इसमें का 1 2 के बदले में 1 निकाल लेते हैं, इस 2 के बदले में 1 निकाल लेते हैं, इस 2 के बदले में 1 निकालते हैं, लास्ट में ऐसा कर देते हैं 3 3 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 506 होगा। इसका आधा ही ये होता है हमेशा। ठीक है, इसका आधा ही ये वाला होता है, तो आप डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे जोड़ कर आधा कर देंगे, वहीं वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। देखिए,
तो आपका हो जाएगा 4 नंबर का कितना 253 किस में दिया है 253 सी नंबर ऑप्शन में दिया गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। पाँच नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। इसका भी वर्गमूल निकालना है 89, 49 और 16 है। ठीक है, 89, 49, 16। इसको हम क्या करेंगे, दाहिने से पेयर बनाते हैं, इसको पेयर बना लिए, 89 आ गया। अब कितना बार में जा सकता है, अगर हम 8 28 64 करें, 9 9 81 करें तो 9 से जा सकता है, 9 9 81। ये 9 में से एक जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये 4 उतार देंगे, 949 हो गया। अब हमारा कितना 9 9 18 हो जाएगा, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 5 बार में करेंगे तो ये 84 है, 90 तक जाना है, 90 ये 5 बार में आ जाएगा तो 4 बार में एक कम करेंगे, 4 बार में तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 18 चौके 72, 1 73 हो जाएगा। 9 में से 6 गया, 3 हो गया, 4 में से 3 गया, 1, ये 1 हो जाएगा। फिर ऊपर से पेयर उतारेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख लेते हैं। इसको तो हमेशा ऐड करना है, 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, 188। अब यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखें कि 113 के करीब आ सकते हैं। तो देखिए 113 के करीब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 18 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा, 1 से तो अंदाज़ लगेगा नहीं, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 3 अंकों तक आएगा संख्या। ठीक है, तो 18 से करना है तो 18 छक्के आसानी से 18 पच्चे 90, 18 छक्के 108 हो जाएगा, 18 छक्के 8 छक 48, 108। तो हाँ 108 करीब इसे जा रहा है तो हम 6 से कर ले सकते हैं। तो 8 6 6 के 36 के 6 हार्सिल 3, 8 छक 48, 3 51 के 1 हार्सिल 5, 18 छक्के 90 सॉरी 18 छक्के 108 6 118 ये कहाँ 5 न था, 108 5 113 हो जाएगा। ठीक है, हार्सिल यहाँ पे हमने गलत जोड़ लिया। ठीक है, ये हो जाएगा, ये पूर्ण तक कट गया। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा बचा क्या 9 4 और 6, ये 9 4 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग विधि आसान है इसके लिए, फैक्टर विधि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसका फैक्टर कीजिएगा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए भाग विधि आसान है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, यानी 946 जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा, दिया है सी नंबर ऑप्शन में दिया गया 946 सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 92 16, 92 16 और ये भी रूट में है और फिर प्लस में दे दिया गया है आपका 12,544, ये भी रूट में है। इसको ज्ञात कर देना है तो सिंपल हम ज्ञात करते हैं, इसका 92 16 का करेंगे तो यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, इसको भी पेयर बना लेते हैं, तो ये 92 हो जाएगा, 9 9 81 जा सकता है, 81 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 1 और ये 16 कर देंगे। ठीक है, 9 9 18 हो जाएगा, 18 111 तक जाए, 18 छक्के आसानी से जा सकते हैं, 6 छक्के 36 हार्सिल 3, 8 8 छक्के 108 3 111, ये पूर्ण तक कट जाएगा। यानी हमारे पास आया कितना 9 और 6, इसका वर्गमूल कितना हो गया 96। अब इसमें ऐड कर देना है इसके वर्गमूल को 96। अब इसका कर लेते हैं, इसका पेयर बना लीजिए, इसका भी बना लीजिए, तो एक बार में कम से कम तो जा ही सकता है, तो एक बार में ये पूर्णतः कट जाएगा, 25 उतार देंगे, 1 1 2 हो जाएगा। अब कितना रखें, एक कम से कम रखना पड़ेगा, अधिक रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 22 थोड़ा 44 हो जाएगा, नहीं होगा तो ये 21 हो जाएगा, ये 4 25 हो जाएगा और फिर 44 उतार देंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 1 2 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बार में रखें, 2 बार में रखेंगे, आसानी से दिख रहा है, 444 हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा। यानी ओवरऑल इसका कितना आया हमारा वर्गमूल 1 1 2 यानी 112। तो 96 में 112 जोड़ दीजिए, 96 में 112, 6 2 8 9 1 10 और 1 1 2, 208 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 208 देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सात नंबर क्वेश्चन दिया गया है रूट अंडर वाट मतलब एक्स यहाँ पे हम रख सकते हैं, चलिए एक्स ही रख देते हैं। ठीक है,
अब -34 दिया है इज इक्वल टू 484 है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रूट एक्स को रहने देते हैं फिलहाल के लिए। इधर 484 का वर्गमूल 22 हो जाता है। ठीक है, 22, और इसमें से ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा तो ये 34 हो जाएगा। तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू, जोड़ दीजिए, 4 2 6 3 56, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर जाकर ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 56 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अंकों का स्क्वायर करना हमने आपको बताया है। 6 6 के 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा। 6 5 30 दूना 60 60 3 63 के 3 हासिल हो जाएगा 6, 5 5 25 6 31 31 36 आपका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा 31 36 डी नंबर ऑप्शन में दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है रूट अंडर 5 और माइनस का 2 होगा, और इसका दिया गया स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाट के स्थान पर x कर देते हैं और रूट अंडर 80 दिया गया है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं तो इसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। देखिए इसको करेंगे तो a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म पर है, तो a प्लस ए स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा, a स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, अब प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2ab, तो 4√5 हो जाएगा, -2ab 4√5 हो जाएगा। और ये x माइनस √80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 5 80 होता है, तो 16 5 80, 16 गुने 5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9 और -4√5 हो जाएगा इधर, और इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ये 16 का वर्गमूल निकल जाता है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये 4√5 हो जाएगा माइनस का ये 4√5 हो जाएगा, चूँकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 5 रूट में रह जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, दोनों तरफ से माइनस का 4√5 और माइनस का 4√5 ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर वो कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 9 इज इक्वल्स टू इधर x, यानी x बराबर क्या बचा, 9। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है रूट अंडर एक वाट दिया है, x मान लेते हैं, और -1 द होल स्क्वायर दिया है इज इक्वल्स टू आपका 8 माइनस √28 दिया गया है। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम फिलहाल रहने देते हैं, √x और -1 का होल स्क्वायर रहने देते हैं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 + 1 और -√28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको रहने देते हैं फिलहाल इतना। ठीक है, इसको हम 7 को कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दें तो 7 + 1 रहने देते हैं, माइनस इसको करेंगे तो 2√7 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता है और √7 में रह जाएगा। ठीक है, इसको √x - 1 का होल स्क्वायर फिलहाल रहने देते हैं। 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं आसानी से, प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 × a के स्थान पर √7 लगा देते हैं और b के स्थान पर 1 लगा देते हैं, तो भी हमारा वही बात हुआ। इसका रूप चेंज नहीं हुआ है, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रूप चेंज हो गया है, दिखने में अलग दिख रहा है लेकिन मान सेम है। 2 √7 ही है, ये माइनस में ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही है, 7 का √7 में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आएगा, सेम है, बस रूप परिवर्तित है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √x माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2ab, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इज इक्वल्स टू क्या होता है, a माइनस b, यानी हम लिख सकते हैं √7 -1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों में ये हमारा घात जो है बराबर है, तो घात जब बराबर हो जाता है तो आधार भी हमारा बराबर हो जाता है, तो घात कैंसिल हो जाता है, आधार बराबर हो जाता है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं √x - 1 इज इक्वल्स टू आ गया √7 - 1, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि दोनों में इक्वल है, मतलब माइनस में 1 है माइनस में 1 है, तो ये सेम है, तो ये बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक, √7 बराबर √x बराबर √7, मतलब √x इज इक्वल टू हम 7 लिख सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10 नंबर देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है रूट अंडर आपका 84 और 64 है। ठीक है, 84 64 प्लस रूट अंडर एक्स इज इक्वल्स टू 102 है। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकाल देना है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे भैया, इसका इधर रफ कर लेते हैं। 84 और 64 है ना, इधर रफ कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 84 है तो 9 9 81 तो जा ही सकते हैं। 3 64 हो जाएगा, 3 से 64 9 9 18 18 दूना 36, 2 से आसानी से जा सकता है। तो ये 100 300 आपका 64 हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा, बचेगा 9 2, यानी इसका वर्गमूल हमें 92 आ रहा है। प्लस रूट एक्स कर देंगे और ये 102 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेंगे रूट एक्स इज इक्वल्स टू 102 में से घटा देंगे 92। ठीक है, तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, घटेगा तो आपका 2 2 0, 10 में से 9 गया 1, 10 हो जाएगा। इसलिए एक्स का वैल्यू निकालना हो तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट इधर स्क्वायर बन जाता है तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर दोनों पक्षों में स्क्वायर करने से, तो दोनों पक्ष इस इधर भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 100। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका देख लीजिए आंसर कितना नंबर है। इसका आंसर जो है आपका कितना था जी, 100 ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अरे भाई 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, रूट के अंदर है भाई, रूट के अंदर नहीं, रूट में दिया गया है, फिर रूट दे दिया गया है 2500। ठीक है, और फिर प्लस इसके अंदर 961 है। ठीक है, इसका बराबर दिया गया है व्हाट का स्क्वायर, मतलब मान लेते हैं व्हाट के स्थान पर एक्स का स्क्वायर। तो इधर हम जानते हैं भाई साहब, इधर क्या जानते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 50 हो जाएगा। चूँकि दिख रहा है हमें 25 का वर्गमूल 5 होता है और 2 जीरो के बदले में 1 जीरो। ठीक है, 961 का वर्गमूल 31 होता है, ये तो आप भी जानते हैं, बराबर 1 से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर हम करेंगे तो 50, ये 1 हो जाएगा, 5 3 8 81 हो जाएगा। इधर हम कर लेंगे 1 से स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इधर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए ये स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाएगा, तो ये रूट अंडर 9 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3, आपका 11 का 3 आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका रूट अंडर, 12 नंबर है रूट अंडर 176 और प्लस रूट अंडर 2401। ठीक है, 2401 है, तो ये हमें दिख रहा है 41 का शायद 2401 होता है, 41 का। चलिए इसका कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है हम भी। 24 ये वैसे याद रहना चाहिए, लेकिन याद मुझे भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, इसका 24 है ना, तो 5 से तो जाएगा नहीं, 4 से जा सकता है। 4 चौके 16 हो जाएगा, 14 में से 6 गया, 8 6 14, और ये ख़त्म, 0 1 4 4 8, और यहाँ पे हम कर सकते हैं एक बार में जा सकता है ना, 1 1, और ये 8, क्या इससे हो गया भाई साहब, 14 में 6 गया 8, और ये ख़त्म, ये 4 4 8 कितने बार में जा सकता है, 9 बार में जाएगा ना। 9 9 में 81 का 1 हासिल हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, 8 9 72 8 80, गलती कर दिए, 89 49 होगा इसका। ठीक है, इसका 49 वर्गमूल होगा, 41 नहीं होगा, इसलिए ना कन्फ्यूज़न में थे।
चलिए 176 का तो हमें पता नहीं है, 176 का कुछ करना भी नहीं है, 176 रहने देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 49 का वर्गमूल है, ठीक है। 49 इसका वर्गमूल है, यानी 49 का ये वर्ग है। अब इसको जोड़ देंगे, फिर 9 अच्छा 15, 7 4 11, 1 12 और 1 1 2। अब 225 का हमें भाई याद है, आपको याद हो चाहे ना हो, बहुत भारी है, ठीक है। 15 इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, रूट में है सब, बहुत बड़का रूट है। 5 प्लस फिर रूट है 11 प्लस फिर रूट है 19 प्लस फिर रूट है 29 प्लस फिर रूट है 49। काम खत्म, बराबर व्हाट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अंत से चलेंगे, इधर से करते हुए काम करेंगे। तो ये 49 का हमारा कितना हो जाएगा, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 49 का 7 हो जाएगा, ये 7 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 29 से 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 और 3 1 4 36 हो जाएगा, सॉरी 2 1 3 36 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा 36 आएगा, फिर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, यानी टोटल यहाँ तक का सॉल्यूशन 6 हो जाएगा। फिर इस 6 को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 19 6 25 हो जाएगा। तो 25 का फिर ये रूट चढ़ा हुआ है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 आएगा, तो इस 5 को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 11 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 16 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल कितना होगा भैया, इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। इस 4 को हम इसमें ऐड करेंगे, फिर ये रूट चढ़ा हुआ है, तो इसका वर्गमूल निकालें, तो 5 4 9 हो जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा √9, मतलब 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो ओरली आपको कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आप ऐसा करते हैं 49 का 7 लिख लीजिए, फिर 29 में जोड़ लीजिएगा, 36 आएगा, फिर 6 आएगा। इस प्रकार से आप ऐसे कर सकते हैं, इधर से इधर, ठीक है। इसका आंसर होगा 3। 13 का 3 नंबर 3 होगा, जिस ऑप्शन में होगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट में 32 है भाई, और प्लस रूट में 48 है। अब बटा में रूट में आपका 8 है और रूट में ये 12 है, इज इक्वल्स टू व्हाट। इसको कैलकुलेट कर देना है, तो कैसे कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 32 को कैसे लिख रहे हैं, 16 दूना 32 होता है, तो 4√2 भी लिख सकते हैं हम इसको, 4√2 लिख सकते हैं। 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 48 को 12 चौके 16 3 48, तो 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाता है, तो 4 को बाहर निकाल दीजिए और रूट में 3 कर दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हम करेंगे, तो 8 को निकालेंगे तो 2√2 भी लिख सकते हैं 8 को, चूँकि 3 बार होता है तो 2 तो बाहर 1 निकल जाएगा। और 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 3 12, तो 2√3 भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऊपर हम ऐसा कर लेते हैं, ऊपर कॉमन क्या हो सकता है, 4 कॉमन हो सकता है, तो √2 अब प्लस √3 हो जाएगा कि नहीं। और नीचे हम कर लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर इसमें बचेगा क्या, √2 बचेगा और प्लस √3 बचेगा, ठीक है। ये से ये टोटल कट जाएगा, तो और 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो ओवरऑल आया क्या, 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट में 24 है, ठीक है, और प्लस √26 है। अरे 216 है, यहाँ पे 216 है, ठीक है। बट्टा कर देना है हमें रूट में 96, ठीक है। इसको हम कैसे, 24 है ना, तो 6 अगर देखा जाए तो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 24 में 6 12 8 3 का 24
12 दूना 24, 6 चौके 24। तो यहाँ से 2 रूट हम 6 भी लिख सकते हैं। इसको हम 2 रूट 6 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से हम कॉमन कर लें, 6 कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 6 छः 36 छः 2 16, यानी 6 रूट ये 6 हो जाएगा। ये 6 रूट 6 होगा। नीचे क्या 6 96 है, तो 24 चौके 96, यानी 2 रूट 24 हो जाएगा। 4 16 छक 96, 16 छके 96 होता है, ठीक है। तो 16 छके 96 हो जाएगा। तो हम 4 रूट 6 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 4 रूट 6 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कॉमन क्या दिख रहा है, हमें रूट 6 कॉमन दिख रहा है। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, रूट 6 कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 6 बचेगा। अब बट्टा में बच जाएगा 4 रूट 6, ठीक है। यहाँ से रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा। ऊपर हुआ 6 × 2 8, और नीचे हो जाएगा 4 4 दूना 8, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 15 का 2, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है, 8 बट्टा में वाट दिया है, x मान लेते हैं यहाँ पे, और फिर वाट दिया है x मान लेते हैं, बट्टा में 50 कर देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, त्रियक मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, तो x स्क्वायर इजिकल्स टू हो जाएगा 50 × 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो जाहिर सी बात है, इसको हम अगर x निकालना चाहें तो रूट अंडर हम 400 कर सकते हैं। 5 8 40, 400 का वर्गमूल आपका 20 हो जाता है, यानी 20 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देखने का प्रयास करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या है, 9 का स्क्वायर है, बट्टा में दिया गया है वाट। वाट के स्थान पर x रख लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, और फिर वाट के स्थान पर x और 9 कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेगा तिरक, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो आपका 9 का स्क्वायर गुने 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर और गुने 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका रूट कर देंगे, 9 का स्क्वायर गुने 9 कर देंगे, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 9 बाहर आ जाएगा और रूट में 9 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 9 का भी वर्गमूल पूर्णतः निकल जाता है। तो 9 × 3 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देख लीजिए सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 27। 17 का सही नंबर सही होगा 27, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है वाट के स्थान पर x मान लेते हैं, नीचे 49 दिया गया है, और फिर आपका 16 दिया गया है, और नीचे वाट दिया गया है, x रखते हैं। इसको हम तिरक मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और गुना 16, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट अंडर 49 × 16 हो जाएगा। तो 49 × 16 मतलब हम 49 को 7 लिख सकते हैं, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 7 चौके 28, यानी आपका 28 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 121 है, और बट्टा में दिया गया है वाट, फिर इधर वाट के स्थान पर x और वाट दिया है, x रख देते हैं, और यहाँ पे 81 दिया गया। फिर इसी प्रकार से x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइकेशन होगा, तो 121 × 81 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हम x कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू क्या, ये रूट चढ़ा जाएगा, 121 × 81। अब 121 का 11 हो जाता है, और 81 का 9 होता है, 11 9 99 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। 19 का आपका हो जाएगा कितना, 99 किस में दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन दिया गया 256 है और माइनस 144/112 है। तो ऐसा करते हैं, पहले वाले को 256 को हम ए मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 144 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो अगर 144 को बी मान लेते हैं तो बी का स्क्वायर कर देंगे। अब बट्टा में 112 है तो 112 को हम क्या माने हैं, कुछ नहीं माने, तो 112 का 112 रहने देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब बट्टा में 112, ये फालतू का काम काहे के लिए हम कर दिए हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी मतलब दोनों को एक बार जोड़ देना है 256 और प्लस में हमें 144 कर देना है, और ये यहीं पे कर देते तो हमारा काम बन जाता है। ये मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी मानेंगे डायरेक्ट इसके बदले में जो भी क्वेश्चन दिया है उसके बदले में डायरेक्ट इतना लिखिए आप। ठीक है, एक हो जाएगा 256 और माइनस का 144/112। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जोड़ देंगे तो 6 4 10 का 0 हासिल 1 6 5 4 5 9 1 10 हासिल 1 2 1 3 1 4 400 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 5 में से 4 जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 112 नीचे बचा 112 से 112 खत्म, बच गया क्या 400, तो 400 आपका आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है, 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिएगा आप। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, तो इस वीडियो में हम बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप एस.टी. यादव सर की बुक का सलूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर चले जाइए जिसका नाम है मैथ ए मस्ती भैया। मैथ ए मस्ती भैया लिखिएगा, सर्च कीजिएगा मैथ ए मस्ती भैया बाई अखिलेश कुमार, तो आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे लिंक होगा, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको देखने को मिल जाएगा आपको चैनल सेक्शन में। चैनल सेक्शन में जाइएगा, जैसे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जाते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट के बाद चैनल सेक्शन आता है, चैनल टैब आता है, उस चैनल टैब में देखिएगा तो मेरा सेकंड चैनल का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा आसानी से। वहाँ पे आप मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हैं और एस.टी. यादव सर की बुक का सलूशन आप आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम नंबर सिस्टम चला रहे हैं, तो नंबर सिस्टम का भी आप शुरू से भी अगर बिगिनिंग करते हैं, मतलब बिगिनर है, तो आसानी से आप एस.टी. यादव सर की बुक का सलूशन एक एक क्वेश्चन का आप कंसेप्ट समझते हुए जान सकते हैं। और जितने भी उदाहरण दिए गए सभी उदाहरण को मैं बता रहा हूँ, साथ ही साथ जितने क्वेश्चन दिए गए हैं प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को भी बना रहा हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो चाहे आपका कन्फ्यूज़न करता है आपको, सबका सलूशन मैं करता हूँ। तो आप जाकर वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं मुझे मेरे साथ। तो आशा करते हैं समझ गए हैं बातों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, आपका कितना 21 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।